हमें 8-9 न्यूमेरिकल करने हैं, 10 न्यूमेरिकल मान लो मैक्सिमम, फिर उसके बाद आप वीडियोस रिवाइज करोगे 3 वीडियो, और ये 3 का सिद्धांत फॉलो करना, 3 वीडियो रोज रिवाइज करने हैं एसएचएम और वेव्स के, शुरू से दोबारा से। पहले फॉर्मूले बता दूं, दो बेटा, किसी भी वेव की इक्वेशन आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव या आर कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव कुछ भी हो सकती है। फाई कहलाता है इनिशियल फेज। जिस न्यूमेरिकल में फाई ना दिया हो, आप फाई को 0 मान लेना। बहुत से न्यूमेरिकल होंगे जिसमें फाई गिवन नहीं होगा, और जब फाई गिवन नहीं होगा तो फिर वो 0 है। ये हमारी है डिस्प्लेसमेंट। वाई कहलाता है डिस्प्लेसमेंट, आर कहलाता है एम्पलीट्यूड, ओमेगा टी प्लस फाई कहलाता है फेज। ये पूरा कहलाता है फेज। वाई के फॉर्मूले हो गए। वेलोसिटी का, वेलोसिटी के 2 फॉर्मूले हैं, एक है ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहला फॉर्मूला है बेटा ओमेगा अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। मेन हम ये कॉस वाला फॉर्मूला यूज नहीं करते, हम मेनली यूज करते हैं साइन वाला फॉर्मूला जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। कॉस वाला गलत नहीं है, लेकिन साइन वाला ही यूज करते हैं। तो ये आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। माइनस सिर्फ डायरेक्शन बताता है टुवर्ड बीम पोजीशन। अब सुनो, मैक्सिमम y की मैक्सिमम वैल्यू है, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू है r। कुछ बुक्स में r की जगह a कहा गया है। तुम खुद बताओ, साइन के आगे चाहे ओमेगा हो, या साइन के आगे टी हो, या फाई हो, या साइन के आगे गधा घोड़ा बंदर बिल्ली कुछ भी हो, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। यदि इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो y की मैक्सिमम वैल्यू r है, r इंटू 1। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू r ओमेगा होती है। इस वाले फॉर्मूले से देखो, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 है, कॉस के आगे क्या है वो मत देखो। यदि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू ले लोगे 1, तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी r ओमेगा इंटू 1, यानी r ओमेगा। एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर होता है। भाई y की मैक्सिमम है r, तो a की मैक्सिमम वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर r, लेकिन माइनस तो सिर्फ डायरेक्शन बताता है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू देखी जाए तो ओमेगा स्क्वायर r, यानी r ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं उधर का मिटाऊंगा नहीं, आज फॉर्मूले वो लिखे रहेंगे। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अकॉर्डिंग टू x is equal to 0.24 cos 400t माइनस 0.5। ये आपको दे रखा है कोई इक्वेशन। कॉस में भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, y की जगह x भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, वो तो डिस्प्लेसमेंट्स हैं। तो वो कह रहे हैं बताइए इसका एम्पलीट्यूड यानी कि r क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है न्यू, और टाइम पीरियड क्या है t। इसे कंपेयर करो x इज इक्वल टू r cos ओमेगा t माइनस 5 से ओमेगा t प्लस 5। इसे कॉस वाले से क्यों कंपेयर कर रहा हूं, क्योंकि यहां कॉस दिया तो मैं कॉस से कंपेयर कर रहा हूं, साइन देता तो साइन से कंपेयर करता। तो r की जगह लिखा हुआ है 0.24, तो पहला आंसर आ गया r इज इक्वल टू 0.24 मीटर। दूसरा, ओमेगा की जगह लिखा हुआ है 400, तो ओमेगा हो जाएगा 400। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड, ये हो गया 400, तो टाइम पीरियड हो जाएगा बेटा 2 पाई बाई 400। अब ज्यादा सॉल्व करना चाहो तो पाई को 3.14 रख के कैलकुलेट कर लो, नहीं तो हमारा आंसर तो आ गया। तीसरे नंबर पर इन्होंने कहा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और कुछ नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। अब टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 400, मेरे बेटा टाइम पीरियड है 2 पाई बाई 400, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी बेटा 400 अपॉन 2 पाई।
ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया, वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी आज बेसिक न्यूमेरिकल है, फॉर्मूलों से जान पहचान। वो कह रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसकी इक्वेशन दी गई है आपको, सिंपल हार्मोनिक मोशन है जिसकी इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 5 sin 20t प्लस 0.5। तुमसे फिर वो कह रहे हैं कि एम्पलीट्यूड बताओ, यानी कि r, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताओ। बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ही कहते हैं, और टाइम पीरियड बताओ। फिर कंपेयर कर दो, इसको आप बेटा कंपेयर करोगे y इज इक्वल टू r sin ओमेगा t प्लस 5 से। कंपेयर करो, r की जगह लिखा हुआ है 5, तो पहला आंसर r इज इक्वल टू 5 मीटर। ये सीडीएस में तो नहीं दिया हुआ, नहीं दिया तो ऐसा ही मानना। ओमेगा की वैल्यू 20, ओमेगा की वैल्यू 20, ठीक है बेटा। तो ओमेगा हो जाएगा 20 रेडियन पर सेकेंड, यूनिट होती है ये। और उन्होंने कहा टाइम पीरियड, तो फाई की तो जरूरत ही नहीं है, ओमेगा से टाइम पीरियड आ जाएगा। ओमेगा होता है 2 पाई बाय टाइम पीरियड। क्या होता है ओमेगा? 2 पाई बाय टी। ओमेगा इसमें रख देना 20, पाई रख देना 3.14, टी निकल जाएगा, तो इससे आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। आ गए क्वेश्चन नंबर 3 पर। सर बोलो बेटा। सर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी नहीं होता? बेटा एंगुलर, यहां जब कोई रोटेशन कर रहा हो तो ओमेगा को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन यहाँ पे रोटेशन हो रहा है या ऑस्किलेशन हो रहा है? ऑस्किलेशन हो रहा है ना। जब ऑस्किलेशन होता है तो इसे एंगुलर वेलोसिटी ना कह के एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम दे देते हैं। चीज वही है, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी। रोटेशन हो रहा होगा तो एंगुलर वेलोसिटी बोलना, और ऑस्किलेशन हो रहा होगा तो फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलिएगा। अगला बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है बेटा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम मीन पोजीशन इन 2 सेकंड। एक पार्टिकल मीन पोजीशन से चला और 2 सेकंड में √3/2 एम्पलीट्यूड पे पहुंच गया। मान लो बेटा ये एसएचएम हो रहा है, ये इसका एम्पलीट्यूड है आर। 2 सेकंड के बाद वो एम्पलीट्यूड पे नहीं पहुंचा, एम्पलीट्यूड से पहले पहुंचा। एम्पलीट्यूड से पहले जहां पहुंचा वहां डिस्प्लेसमेंट था √3/2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी √3/2 आर। ध्यान से सुन रहे हो, एम्पलीट्यूड है आर, मीन पोजीशन से चला, y is equal to √3/2 टाइम्स ऑफ द एम्पलीट्यूड, यानी √3/2 आर पे पहुंच गया 2 सेकंड में। समझ में आ गया? तो वो कह रहे हैं इसका टाइम पीरियड बताओ। मेरे बेटा y दिया है, टाइम पीरियड पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली y का ही फॉर्मूला लगेगा। y का ये फॉर्मूला है y is equal to r sin ओमेगा t प्लस 5, लेकिन 5 ना दिया हो तो 5 0, तो y का फॉर्मूला है r sin ओमेगा t। क्या है y का फॉर्मूला बेटा? r sin ओमेगा t। अब y को रख दो √3/2r, r sin ओमेगा को रख दो 2 पाई बाई कैपिटल टी, और टाइम को रख दो 2 सेकेंड्स। टाइम 2 सेकेंड पर ही तो था, जब टाइम था 2 तो y की वैल्यू 3√3/2r। ये आ गया हमारे पास, r से r कट गया, r से r कट गया। अब ये जो √3/2 है, √3/2 किसका साइन होता है? साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मतलब साइन π/3, तो ये है साइन π/3।
अब यदि साइन पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन 4, ये 2 टू द 4 कर लो, साइन 4 पाई बाई टी। अब साइन ऑफ दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस, तो साइन हटा दो, तो हमारे पास ये बच गया पाई बाई 3 इज इक्वल टू 4 पाई बाई टी। अब ये पाई से पाई उड़ा दो, सॉल्व करके कैपिटल टी आ जाएगा 12 सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर आंसर 12 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम हैज एम्पलीट्यूड 5, एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं बेटा, आर को, 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज वाइब्रेशन पर सेकेंड। कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, वाई बताइए, कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 0.32 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है 0.32 सेकेंड्स, वाई निकालना है। ऐसा फॉर्मूला जिसमें y दिख रहा है वो एक ही है, और वो फॉर्मूला है पहला, y इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ना तो इन्होंने फाई दिया, ना फाई का कोई हिंट दिया। जब मेरे बेटा ना फाई दे ना फाई का हिंट दे तो फाई 0 है। फाई 0 का मतलब होता है कि एसएचएम मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। अब यहां पर वैल्यूज रखो, y निकालो, r को रखो सीरीज में रख दो, 5 सेंटीमीटर साइन ओमेगा होता है 2 पाई न्यू भाई, 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल टी का रेसिप्रोकल है न्यू इनटू टी। अब चेक करो, न्यू गिवन, टाइम गिवन, पाई नोन, साइन निकाल करके आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? अच्छा, अब मैं एक चीज और बताऊं, पाई की वैल्यू यहां 3.14 लिखने में फायदा है या पाई की वैल्यू 180 डिग्री लिखने में फायदा है? जब साइन के साथ पाई आए तो डिग्री में रखने में फायदा रहता है। ये डिग्री में निकाल लो, मान लो ये सारा मिलके मुझे नहीं पता कितना आएगा, 30 डिग्री आ गया, तो साइन 30 डिग्री हाफ होता है। पाई की वैल्यू 180 डिग्री, मान लो इस पूरे की वैल्यू 60 डिग्री आ गई, तो साइन 60 हमें मालूम है √3/2 होता है। इस पूरे की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि साइन है साथ में, तो डिग्री में रखो। यदि साइन कॉस टेन वगैरह ना हो तो फिर बेटा रेडियन में रखा जाता है 3.14। बाकी आपके ऊपर है, सॉल्व कर लेना, इसे आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे बेटा, बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, टाइम पीरियड 4 सेकेंड, एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर आर। कैलकुलेट नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट, y निकालो, वेलोसिटी बताओ, एक्सेलरेशन बताओ, तीनों बताओ आफ्टर 1 सेकेंड, यानी जब समय 1 सेकेंड हो जाएगा उस समय ये तीनों बताओ। समझ गए? चल भाई सारा बताते हैं। सबसे पहले y बताओ। y का फॉर्मूला होता है r साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बोलो जरूर प्लस फाई, लेकिन ना फाई दिया ना फाई का कोई हिंट दिया। जब ना फाई दिया ना फाई का कोई हिंट दिया तो फाई है ही नहीं, तो फाई भूल जाओ, 0। अब बेटा y इज इक्वल टू r साइन ओमेगा टी में r रख दो सीक्वेंस में, 5 सेंटीमीटर साइन ओमेगा होता है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और कैपिटल है 4, कैपिटल टी है 4, और टाइम है 1, तो ये बन जाएगा, टाइम को 1 रख दोगे तो साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 होता है 1, तो 5 सेंटीमीटर पहला आंसर। दूसरा, वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। y की वैल्यू क्योंकि आ चुकी है, r आपको मालूम है, तो इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं इसे लगाऊंगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला r ओमेगा
cos ओमेगा टी प्लस फाई, यहां भी नहीं लिखना, फाई गिवन नहीं है, तो r ओमेगा cos ओमेगा टी की वैल्यू तो पहले भी पाई बाय 2 आई थी, तो cos पाई बाय 2 ही आएगा, और cos पाई बाय 2 जीरो होता है, तो जीरो इंटू एवरीथिंग इज जीरो, तो वेलोसिटी जीरो हो गई। तीसरा पॉइंट, तीसरे में कह रहे हैं एक्सेलरेशन बताओ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी से निकाल लेना, कैपिटल टी को जब 4 रखोगे तो ओमेगा 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2 बनेगा, ओमेगा पाई बाय 2 बनेगा तो ओमेगा का स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 होगा, ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, पाई स्क्वायर बाई 4, वाई को ले लेना 5 सेंटीमीटर सीडीएस में और आपको आंसर मिल जाएगा। माइनस साइन सिर्फ ये शो करता है टुवर्ड मीन पोजीशन, तो आंसर में माइनस नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस लिख के आ जाना कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट इज टुवर्ड मीन पोजीशन। सिक्स्थ, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 25, एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ये मीन पोजीशन, दो एक्सट्रीम पोजीशन, एम्पलीट्यूड जो है आर 25 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा। What is the minimum time required for a particle to move between 2 points 12.5 सेंटीमीटर on either side of mean position? वो कह रहे हैं मीन पोजीशन से 12.5 इधर और 12.5 इधर, यानी y is equal to 12.5 और y is equal to minus 12.5 के बीच में जाने में पार्टिकल को कितना समय लगेगा, यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगेगा, समझ गए? 12.5 उधर मीन से और 12.5 इधर जाने में कितना समय लगेगा पता है? एक काम कर, दोनों मत निकाल, आप बस ये पता लगा लो कि मीन से y is equal to 12.5 तक जाने में कितना समय लगेगा। आप बस ये पता लगा लो कि मीन से 12.5 तक जाने में कितना समय लगेगा, उतना ही समय यहां लगेगा, तो डबल कर देना। तो मैं पता लगाना चाह रहा हूं कि मीन से y is equal to 12.5 सेंटीमीटर तक जाने में कितना समय लगेगा। फॉर्मूला y is equal to r sin ओमेगा t, समझ गए? फाई ले लिया, फाई जीरो मीन से जा रहा है तो r sin ओमेगा t। अब इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है क्या? नहीं, तो वेरिएबल में आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6, टाइम पीरियड 3 सेकेंड है। अब आप ये बताओ, y जहां जाना है 12.5 सेंटीमीटर सीडीएस में ही चल रहा है, r 25 साइन ओमेगा 2 पाई बाई कैपिटल टी है 3 सेकेंड इंटू टी। अब सुन, टाइम आ जाएगा, इस इक्वेशन से जो टाइम आता है वो आता है मीन से y डिस्टेंस तक जाने का टाइम। ओरली करूं, 12.5 के नीचे 25 को ले गए, 12.5 अपॉन 25 हो गया हाफ, हाफ होता है साइन पाई बाय 2, तो हाफ की जगह लिख दिया मैंने साइन पाई बाय 2। अब साइन पाई बाय 2 बराबर है साइन 2 पाई बाय 3 इंटू टी के, साइन उड़ा दिया, पाई बाय 2 बराबर हो जाएगा 2 पाई बाय 3 इंटू टी के, पाई से पाई कट गया, सॉल्व करके टाइम आ जाएगा 3/4 सेकेंड। क्या ये आंसर है? तो जवाब है नहीं, ये मीन से 12.5 तक जाने का टाइम है, 12.5 से मीन तक आने में भी उतना ही टाइम लगेगा, तो डबल कर दो, तो टोटल टाइम जो हमारा होगा आंसर में वो इसको डबल करके आएगा, आप डबल कर दीजिएगा, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7,
तो क्वेश्चन नंबर 7 में तुम्हारे से कह रहे हैं बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइम पीरियड 20 सेकेंड्स। एक बॉडी एसएचएम कर रही है, उसका टाइम पीरियड है 20 सेकेंड। वेलोसिटी इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसकी वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। आफ्टर इट पासेस थ्रू 2 सेकेंड आफ्टर इट पासेस थ्रू मीन पोजीशन। जब वो मीन पोजीशन से चले हुए 2 सेकेंड हो गया, मीन पोजीशन से चले हुए टाइम 2 सेकेंड हो गया, तब वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, यानी इस टाइम ये वेलोसिटी है। फाइंड एम्पलीट्यूड ऑफ द बॉब। एम्पलीट्यूड यानी कि आर बताना है। भाई अब खुद सोचो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है। वेलोसिटी का एक तो ये फॉर्मूला है, एक ये फॉर्मूला है। इसमें टाइम रखने की जगह नहीं है, इसमें टाइम रखने की जगह है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा v इक्वल टू आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फाई गिवन नहीं, फाई 0, आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी। v आ जाएगा आर, ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई बाय टी। ओमेगा क्या होता है बेटा 2 पाई बाय टी। कॉस ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी टी। लेट अस चेक क्या क्या नोन है। टाइम पीरियड 20 नोन, पाई की वैल्यू नोन, टाइम 2 सेकेंड नोन, टाइम को 2 रख देना। कैपिटल टी 20 सेकेंड नोन। वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सीडीएस में ही कर दो नोन। तो फिर अननोन क्या है? अननोन तो सिर्फ आर रह गया, और सिर्फ आर रह गया तो आर हम निकाल लेंगे। यहां से आर आप निकाल लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। बस तो अब 8th ऑनवर्ड बाद में करेंगे, और वही अपना 3 वीडियो वाला सिस्टम चलाओ और रिवाइज करो। अब पता है फार्मूलों के साथ साथ आपकी थ्योरी भी पक्की होती जाएगी। फार्मूले हमेशा थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल लाइव में। थैंक यू सर। ओके बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय।